भारत में बंद हो जाएंगी ईवी गाड़ियां। चीन ने आत्मनिर्भर भारत से चिढ़कर डब्ल्यूटीओ में कर दी शिकायत। भारत चीन के बीच होने वाला है कुछ बड़ा उलटफेर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनती जा रही है और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब कोई देश आगे बढ़ा है तब तब अमेरिका और चीन जैसे देशों की सरकारें छटपटाना शुरू कर देती हैं। कभी आगे बढ़ते देश को दोस्त बनाने की होड़ में पड़ती हैं तो कभी उसे रोकने की भरपूर कोशिश करती हैं। दोनों में से कोई रास्ता ना निकले तो फिर डेड इकोनॉमी का राग अलापने लग जाते हैं। इकोनॉमी के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में और यहां तक कि अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने के मामले में भारत का कोई तोड़ नजर नहीं आता। लिहाजा कई देशों की आंखों में यह खटक भी रहा है। जैसे कुछ वक्त पहले हम सब ने देखा कि कैसे ट्रंप ने ट्रेड डील फाइनल ना होने पर, नोबेल पुरस्कार के लिए भारत की सहमति ना मिलने पर, रूस से तेल व्यापार खत्म ना करने पर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की गई, भारत की तरफ से ऐसा नहीं किया गया तो ट्रंप और अमेरिका नाराजगी दिखाते हुए नजर आए और नाराजगी ऐसी कि टैरिफ पर टैरिफ ठोकने शुरू कर दिए और इससे भी मन नहीं भरा तो फिर डेड इकोनॉमी वाला राग अलाप दिया। जब लगा कि भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात करने लगे। मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी को महान बताने लगे, इंडिया की तारीफ करने लगे। India is a great country with a very good friend of mine at the top and he's just done a fantastic job and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very they are and they're two great, I'd say, leaders, great leaders as far as I'm concerned. भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर ये तनातनी चल ही रही थी कि भारत ने चीन के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका नजारा एससीओ समिट में उस वक्त देखने को मिला जब आरआईसी मंडली यानी रशिया, इंडिया, चाइना की दोस्ती को दुनिया ने देखा। भारत ने अमेरिका के बजाय विकल्प तलाशने शुरू कर दिए और चीन के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा लिया। लेकिन ढाक के तीन पात, अब ये चीन भी भारत के बढ़ते कदमों से इतना परेशान हो गया कि अमेरिका से भी 2 कदम आगे निकला और जाकर डब्ल्यूटीओ में भारत की शिकायत कर दी। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुछ योजनाएं चल रही हैं। इसी से चिढ़कर चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की शिकायत करने के लिए पहुंच गया। और फिर क्या हुआ, आइए विस्तार से समझिए। क्या है पूरा मामला। चीन का आरोप है कि भारत की पीएलआई योजनाएं, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाएं जो चल रही है, वो चीन के ईवी निर्यात को प्रभावित कर रही है, क्योंकि भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम कर रहा है। पीएलआई योजना जैसे एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, बैटरी स्टोरेज के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई और इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के लिए निर्माण को बढ़ावा देती है। ऐसे में भारत अब अपने इंपोर्ट को, डिपेंडेंसी को कम कर रही है। चीन का दावा है कि ये जो योजनाएं है ना, ये डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी और काउंटरवेलिंग मेजर्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स समझौतों का उल्लंघन करती है। चीन का तो ये भी कहना है कि 2025 के पहले 8 महीनों में चीनी ईवी कंपनियों ने 20.1 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन निर्यात किए, तो वहीं पिछले साल से 51% ये ज्यादा है। लेकिन भारत जैसे बाजारों में अब उसे दिक्कत आ रही है। अच्छा, अब इस मामले में क्या क्या हुआ है, आइए ये भी समझिए। अब तक क्या क्या हुआ। 15 अक्टूबर 2025 चीन ने डब्ल्यूटीओ में औपचारिक शिकायत दर्ज की और भारत से कंसल्टेशन की मांग की। 20 अक्टूबर 2025 डब्ल्यूटीओ ने चीन की शिकायत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। अभी दोनों देशों से बातचीत का दौर चल रहा है।
60 दिनों में सहमति नहीं बनी तो चीन पैनल गठन की मांग कर सकता है। बाकी भारत का वाणिज्य मंत्रालय चीन की दलीलों का अध्ययन कर रहा है। क्या है भारत का पक्ष? भारत का कहना है कि ये योजनाएं आत्मनिर्भर अभियान का हिस्सा है, जो घरेलू विनिर्माण बढ़ाने, नौकरियां पैदा करने और आयात निर्भरता कम करने के लिए है। ईवी क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति बनाना चाहता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर पहुंच गया था। अब निर्यात घटकर 14.25 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात 113.45 अरब डॉलर हो गया। अब कुछ लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर चीन इसी तरह से विरोध करेगा तो क्या ईवी गाड़ियों के संचालन पर कोई दिक्कत आ सकती है? इसका जवाब है नहीं। ईवी गाड़ियों पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार को ईवी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, ये जरूर हो सकता है। हालांकि भारत भी बचाव की पूरी तैयारी में है। खैर, अभी थोड़ी देर पहले हमने पीएलआई योजना का जिक्र किया था। अगर आप इस बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि पीएलआई योजनाएं वर्तमान में 14 क्षेत्रों को कवर करती है। किन क्षेत्रों में लागू है पीएलआई? मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स, टेक्सटाइल्स, सौर पीवी मॉड्यूल, व्हाइट गुड्स, आईटी हार्डवेयर, स्टील, टेलीकॉम उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, मेडिकल डिवाइसेज, ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। चीन ने डब्ल्यूटीओ को जो शिकायत दी है उसमें पीएलआई योजनाएं खासकर ईवी, बैटरी और ऑटो सेक्टर के खिलाफ की है, क्योंकि उसका मानना है कि सबसे ज्यादा नुकसान इसी क्षेत्र में उसको हो रहा है। बहरहाल फिलहाल अब दुनिया के सभी देशों की नजरें इसी खबर पर हैं। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं और ये जो दोहरा मापदंड चाइना की तरफ से अपनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जब उसे लगता है कि अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं भारत के, तो वो अपने बाजार को भारत के सामने खोलने का विकल्प रखता है। दोस्ती यारी देखने को मिलती है, लेकिन जहां भारत ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाया, अपने ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ाया, ना कि दूसरे देशों पर, वहीं पर इस तरह की खबरें कि चाइना जाकर डब्ल्यूटीओ में शिकायत कर रहा है। इस दोहरे रवैये पर, इस दोहरे मापदंड पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा।